नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें। ठीक है ना। चैनल का नाम है GS.Educare। आज हम बात करते हैं इन्वायरमेंट में। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो पहले इसका सही आंसर जान लीजिए कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन से। ये क्या हुआ था कि ये हुआ था 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है ना। 1997 को क्या हुआ था कि क्योटो, जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? यह ऑर्गेनाइज कराया गया था यूएनओ के द्वारा। ठीक है ना। तो यूएनओ की एक ब्रांच है। ठीक है। यूएनओ की एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना। फिर से इसका फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लाइमेट ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा ये कराया गया था। ठीक है ना। तो हुआ क्या था इसमें इसमें क्योटो प्रोटोकॉल उसको नाम दिया गया। ठीक है ना। और 1997 में हुआ था, जो कि जलवायु परिवर्तन, इसका जो विषय था जलवायु परिवर्तन से संबंध था। ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि यह जो था ये ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने के लिए था। क्या था? ग्रीन हाउस गैसों को निकास को कम करने के लिए था, न कि सिर्फ ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड था। ग्रीन हाउस गैस को निकास से कम करने के लिए था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योटो प्रोटोकॉल किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो पहले आज हम बात करते हैं सबकी। काटा नेजा जो है ये बायोसेफ्टी से, ठीक है ना, हाँ, या जैव सुरक्षा से। ठीक है ना। बायो सेफ्टी या जैव सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। और ये आया था कब? ये आया था 11 सितंबर। ठीक है ना। 11 सितंबर 2003 को। ठीक है ना। कौन? काटा नेजा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम सम्मेलन, ये अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। यानी ये तीनों सही सुमेलित हैं, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल नहीं है। यह है आपका जलवायु परिवर्तन से। कब? ये क्योटो शहर में जो 1997 में हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन पर कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योटो। ठीक है ना। क्योटो कहाँ का शहर है? तो क्योटो जो है जापान का शहर है। और ये जो 1997 में, कब? 11 दिसंबर 1997 को ये सम्मेलन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो UNF, सॉरी, रुकिए फिर से, ये है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न में से कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? कार्बन क्रेडिट, चलिए पहले जान लेते हैं कि हम कार्बन क्रेडिट क्या होता है। तो इसका पहले सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 1997 में। इसमें इस सम्मेलन में, इस मीटिंग में एक नियम बनाया गया, उसको हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। ठीक है ना मित्रों, कार्बन क्रेडिट। तो पहले कार्बन क्रेडिट जान लेते हैं कि क्या है कार्बन क्रेडिट। जैसे जितने भी देश हैं विश्व में, ये हर देश में कुछ न कुछ अपने विकास के लिए फैक्ट्रियां स्थापित हैं, कल कारखाने स्थापित हैं, तो उनमें से गैसें निकलती हैं। क्या बोलते हैं? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए क्योटो प्रोटोकॉल में एक निर्णय लिया गया कि हर देश से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, तो इनका एक मानक तय किया गया कि जितने भी देश हैं, यह देश मतलब एक इतने मेट्रिक टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे भारत का, ठीक है ना, भारत का मान लीजिए कि जैसे 100 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने का लक्ष्य रखा गया कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। जैसे ये एग्जैक्ट डाटा नहीं, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना आप एग्जाम में लगा दीजिएगा कि 100 मेट्रिक टन सर ने पढ़ाया था, नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कार्बन क्रेडिट क्या होती है।
कि जैसे उसमें क्या हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में कि एक नियम बनाया गया कि जैसे मान लीजिए भारत है कि भारत 100 मीट्रिक टन से ज़्यादा का CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए भैया, नहीं करेगा। मान लीजिए कि भारत ने उस साल क्या किया कि 98 मीट्रिक टन CO2 गैस का उत्सर्जन किया। ठीक है ना, यानी आप इनको जो टारगेट मिला था, जो चेतावनी मिली थी कि 100 मीट्रिक टन से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, इन्होंने क्या किया, बचत किया कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का, सबसे कम किया। और कितना किया, 98 यानी 2 मीट्रिक टन का इन्होंने क्या किया, बचत किया। तो 1 मीट्रिक टन बराबर एक, ठीक है ना, 1 मीट्रिक टन बराबर 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। तो अगर 2 मीट्रिक टन भारत ने कम किया तो 2 कार्बन क्रेडिट इसको मिल गया। तो यानी कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि जितना उनको दिया गया है चेतावनी कि इससे ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नहीं कर सकते, वह देश उससे कम करता है, और जितना मीट्रिक टन CO2 गैस का उत्सर्जन कम करेगा उतना कार्बन क्रेडिट उसको मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। भूमंडलीय तापन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड है। ठीक है ना, न्यूजीलैंड ने क्या किया कि ऐसा पहली बार लाया, कब, 2005 में। ठीक है, 2005 में इसने एक प्रस्ताव रखा, और क्या रखा कि भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए जो कार्बन टैक्स लगाना। वैसे तो अपने देश में कार्बन टैक्स लगाने वाले बहुत से देश हैं, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये सब कार्बन टैक्स लगा चुके हैं। लेकिन यहाँ जो न्यूजीलैंड ने बात किया वो किया भूमंडलीय तापन के लिए। ठीक है ना, कब, 2005 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान 8 मिशन, देखिए 8 मिशन की बात कर रहा है, में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है ना, 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आणविक ऊर्जा। ठीक है ना, आणविक ऊर्जा सम्मिलित नहीं किया गया। तो चलिए हम बात करते हैं जलवायु कार्य योजना पे जो है 30 जून 2008, ठीक है ना, 2000 को क्या हुआ, 2008 को एक जलवायु परिवर्तन पे एक मीटिंग हुई थी भारत में। ठीक है ना, तो उसमें क्या एक 8 राष्ट्रीय कार्य योजना का जो है शुभारंभ हुआ, और उसमें 8 मिशन निर्धारित किए गए। कितने, 8 मिशन। ठीक है ना, 8 मिशन निर्धारित किए गए, उनमें से आणविक ऊर्जा नहीं है। लेकिन 8 मिशन कौन कौन से, मैं उनको आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वनडे हो, चाहे PCS हो, चाहे IAS हो, लगभग सब में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जान लीजिएगा जो 8 मिशन है, पहला है कि राष्ट्रीय सौर मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, सॉरी, राष्ट्रीय सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। ठीक है ना, राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी। तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, पर्यावास मिशन है, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन। ठीक है ना, राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन। पांचवा है राष्ट्रीय हिमालयी पारी प्रणाली परिरक्षण मिशन। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय हिमालयी पारी प्रणाली परिरक्षण मिशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। छठा है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। सातवां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आठवां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। फिर से बोल दे रहा हूँ,
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, तो ये रहे 8 मिशन। ठीक है ना, तो उन 8 मिशन में से 8वीं मिशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना, तो कब हुई थी? 2008 में। ठीक है ना, और कब, पूरा क्या डेट, एग्जैक्ट डेट कभी कभी पूछ देता है, तो कब हुई थी? 30 जून 2008 को। ठीक है ना मित्रों, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किन राज्यों में मौजूदा वनों का घन नहीं, ये घनत्व है मित्रों। ठीक है ना, घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। तो इसमें पूछ रहा है कि किन राज्यों में। ठीक है ना, राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत अभी हमने बताया ना कि 8 जो है राष्ट्रीय मिशन है, उनमें से एक राष्ट्रीय हरित मिशन भी है। तो उन कौन कौन से ऐसे राज्य हैं कि जिनमें भारत सरकार ने लागू किया? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर है झारखंड। लेकिन झारखंड के अलावा भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो राज्य है, एक राज्य है मिजोरम। ठीक है ना, मिजोरम। आपका दूसरा राज्य है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। तीसरा है केरल और चौथा आपका झारखंड। ठीक है ना, तो टोटल इतने राज्य हैं जिसमें भारत सरकार ने उनके घनत्व को में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 है कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया? ठीक है ना, किसकी सहायता से? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, के तहत जो है क्या किया गया? स्थापित किया गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो किस वर्ष प्रकाशित हुई मित्रों? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2013-14 में हुआ। ठीक है ना, और किसकी सहायता से ये हुआ था? UNDP का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है ना, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला खरसावां। ये सबसे संवेदनशील जिला था। इसमें एक रेटिंग दी गई थी, वो रेटिंग क्या दी गई थी कि -1 से दी गई थी +1 तक। ठीक है ना, ये रेटिंग इनके बीच में रेटिंग दी गई थी। तो जो सरायकेला खरसावां, इसको मिला था 0.78। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ये जरूर पूछता है और कई बार पूछा गया है कि जब मैं ये क्वेश्चंस जो है इसमें लिख रहा था और जब इसको पुटअप किया तो ये ध्यान में आया कि देखा कि कम से कम 5-6 एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ठीक है ना, और झारखंड स्पेशल में ये 7-8 बार पूछा गया, मतलब टोटल मिला के कम से कम 9 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जरूर पुटअप किया और आप जरूर याद कर लें कि इसको जो पॉइंट मिला था 0.78, ये जरूर पूछता है हम। ठीक है ना, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? ठीक है मित्रों, नहीं किया गया ये इसका जो है, तो पहले जान लीजिए कि भारत में नहीं किया गया। ठीक है ना, और वर्तमान में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशनों की जो टोटल संख्या है वह 31। ठीक है ना, और जिसमें भारत में अभी तक नहीं है ये। ठीक है, ये निगरानी स्टेशन होता है, वैश्विक रूप से क्या होता है? चौकसी स्टेशन, मतलब निगरानी स्टेशन है। ठीक है, चलिए आज का ये क्वेश्चन रहा हमारा एनवायरनमेंट का, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा एनवायरनमेंट का। मित्रों इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है पिन करें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।